भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और मोदी सरकार ने इसे एक उपलब्धि को मानो त्योहार में बदल दिया है। पूरे देश में G20 की तैयारियां, इसकी चकाचौंध इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली में ही G20 देशों के विदेश मंत्री एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और भारत इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। भारत ने इस एक बैठक के माध्यम से सबको साधने का मन बनाया है, फिर वो चीन ही क्यों ना हो। भारत के विदेश मंत्रालय से चीनी विदेश मंत्री को भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए न्योता भेजा गया, जिसे चीन ने स्वीकार भी कर लिया और चीनी विदेश मंत्री भारत आ भी चुके हैं। और न्योता मिलने के बाद चीन के तेवर भारत को लेकर कुछ नरम भी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि चीन की अकल ठिकाने आ रही है? क्या ये मान लिया जाए कि विश्व में भारत का कद बढ़ता देख चीन को भी भारत की कद्र समझ में आ रही है? नहीं तो हमेशा उल्टी चाल चलने वाला चालबाज चीन आखिर भारत के साथ संबंधों में सुगमता की बात कब से करने लगा? चीन के साथ तो सीमा विवाद इतना बड़ा है कि अब तक 17 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो भी असफल रही हैं। ऐसे में भारत से मिले निमंत्रण पर चीन के बदले बदले तेवर पचा पाना भारत के लिए भी मुश्किल हो रहा है। दरअसल चीनी विदेश मंत्री गांग बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं और अपनी इस यात्रा से पहले तेवर नरम दिखाते हुए चीन की तरफ से भारत से रिश्तों को लेकर एक बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि भारत और चीन परंपरागत साझेदार हैं और अच्छे संबंध दोनों देशों के हित में हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, चीन भारत के साथ अपने संबंधों को अहमियत देता है। चीन और भारत दोनों की प्राचीन सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताएं हैं। चीन और भारत के प्रगाढ़ संबंध दोनों देशों और उनके लोगों के हितों के लिए काफी मायने रखते हैं। अब निंग ने ये चीन और भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ ऐसे समय पर क्यों बताया है, जबकि भारत चीन के रिश्तों में तो प्रगाढ़ता रही ही नहीं? इसका जवाब तो शायद खुद निंग ही दे सकते हैं, क्योंकि भारत तो दो टूक कह चुका है कि जब तक सीमा पर टकराव जारी है तब तक चीन के साथ रिश्ते सुगम हो ही नहीं सकते। लेकिन चीनी विदेश मंत्री के भारत आगमन से पहले चीन ने भारत पर डोरे डालने का जो प्रयास किया है या फिर कोशिश की है दुनिया को दिखाने की कि भारत और चीन के बीच में सब कुछ ठीक है। वहीं निंग से अलग हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने इसे अवरोध हटाने वाली यात्रा करार दिया है। पिछले साल दिसंबर महीने में वांगी से किनगांग ने ये पद हासिल किया, तो इसके बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है, जहां जयशंकर से उनका पहली बार आमना सामना होगा। और भारत के साथ चीन के जैसे रिश्ते हैं, उसको लेकर इस आमना सामना में क्या कुछ हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना भी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे पूर्वी लद्दाख गतिरोध को सुलझाने के लिहाज से भी चीन के विदेश मंत्री की इस भारत यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, मई 2020 में पूर्वी लद्दाख गतिरोध की वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए अभी तक प्रयास बहुत किया गया है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो सकी है। दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद सुलझाने के लिए 17 दौर की विफल वार्ता हो चुकी है। भारत ने हमेशा चीन को यही संदेश दिया है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में चीन की घुसपैठ की कोशिशें खत्म नहीं होंगी, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके लिए भारत और चीन के सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल होना जरूरी है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि चीन के विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में क्या बदलाव आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर चीनी विदेश मंत्री गांग की यात्रा से पहले चीन के इस बदले मिजाज के मायने क्या हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।